नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं में ये जो हम चैप्टर देख रहे थे प्रयोजनमूलक हिंदी, इसमें हमने बहुत सारे साधनों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। जैसे संचार माध्यम जिनके संचार माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का जब पहले उपयोग होता था अपनी जानकारी देने, वैसे ही उसके बाद धीरे धीरे बैलगाड़ी घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग में यंत्र युग से जानकारी फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी भी दूर दूर तक भेजी जाती है। और वैसे ही हम संचार माध्यम के बाद हमने ये समाचार पत्र के बारे में देखा था, जिसमें अपने मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से वो जरा परिचित होना चाहता है। और समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। और उसमें हमने देखा था कि समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था, क्योंकि वो भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र भी अंग्रेजी में निकलते थे। ऐसे हमने समाचार पत्र में के बारे में भी सुना था। और आगे हमने आकाशवाणी सुना था। जो आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का एक नाम है, जो आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी से विशेष यंत्रों द्वारा वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रसारित की जाती है। और उसमें हमने देखा था कि सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया। उसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम हम सुन सकते हैं। और इसके बाद हमने सुना था कि ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी, लंदन जैसी संस्थाएं आज समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जिनको कहते हैं, वो माध्यम से हम सुन सकते हैं। और उसमें के बाद हमने देखा था दूरदर्शन टीवी, जो सन 1926 में जे.एल. बेयर्ड ने लोगों को टेलीविजन की भेंट दी थी, का आविष्कार उन्होंने किया था। और सन 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह भी दृश्य एक श्राव्य माध्यम, जो दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, लेकिन अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ चुकी, केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई, जिसे सभी केंद्र नाटक, संगीत कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि प्रसारण करते हैं। और धार्मिक चैनल का भी धर्म प्रचार करते हैं। ये हमने दूरदर्शन टीवी के बारे में बाद में देखा था। और बाद में हमने एसटीडी, आईएसडी विषयों के बारे में थोड़ा सुना था, जो एक एसटीडी के विस्तार में एक विस्तार का कोड नंबर दिया जाता है, उससे सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है, जिसको हम एसटीडी कहते हैं। विषयों के बारे में भी हमने सुना था कि वो अपने इलाकों में एक निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके वो बात कर सकते हैं। और कुछ लोग प्राइवेट यानी कि निजी फोन डिवाइस साथ भी रखते थे, और पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फोन पर बात कर सकता है। और बाद में हमने आईएसडी, इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में भी स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती है। उसमें हमने एसटीडी का पूरा भी नाम भी सुना था, आईएसडी का भी पूरा नाम यहाँ अपनी हमारी स्क्रीन पर बताया गया था। और पीसीओ का भी नाम हमने वहाँ देखा था। और बाद में हमने कंप्यूटर के बारे में सुना था, जो हिंदी जिसको हिंदी में संगणक शब्दों का के लिए प्रयोग कंप्यूटर के लिए होता है, जो गणितीय रचनाओं, आंकड़ाओं के विश्लेषण आदि के साथ साथ वो प्राप्त होता है। तो ये हमने उनके बारे में भी हमने देखा था। और बाद में संचालक संगणक को जो रूप में हम देखने को मिलता है, वो न्यूमैन नामक एक वैज्ञानिक की देन है। उन्होंने उनका आविष्कार किया है सन 1642 में। लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने
यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरानगार्ड फिक्ड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एंड कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और आज जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेक विविध कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य व्यवस्था, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कंपनियों द्वारा समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का बड़े पैमाने से उपयोग होता है। और संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये हमने कंप्यूटर के बारे में सुना था। और बाद में हमने डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि जो अन्य क्षेत्रों की तरह ये भी मुद्रण एवं प्रकाशित जगत में भी जबरदस्त क्रांति हो गई। ये भी हमने डीटीपी के बारे में सुना था। बाद में हमने ईमेल में के बारे में भी सुना था। सन 1960 से 1917 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए और इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया हुई है उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। और बाद में हमने पत्र लेखन के बारे में भी हमने यहाँ कल पढ़ा था। जो पत्र लेखन एक कला है जो अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन होता है। पत्र की भाषा प्रसंग अनुसार होनी चाहिए। पत्रों में शिष्टाचार का निर्वाह भी होना अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। तो हम जानते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का यह सबसे उत्तम साधन है। पत्रों से मैत्री बनाना भी सरल होता है। पत्र मित्र बनाकर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं पत्र के द्वारा। पत्र एक दस्तावेज के रूप में भी संग्रहित किए जा सकते हैं। जैसे हमने सुना था कि राजपूत सामंत पृथ्वीराज का राजा प्रताप को लिखा पत्र, कर्मवर्ती का हुमायूं को सहायता के लिखा पत्र और जवाहरलाल के प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र, गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र दस्तावेजात बन चुके हैं। ये जो पत्र है निजी या व्यक्तिगत रूप से होते हैं। व्यवसायिक पत्र एवं सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये 3 प्रकार के पत्र पाए जाते हैं। प्रमुख पत्र अंगों पर ध्यान देना चाहिए हमें, जैसे कि पत्र लिखने का पता एवं दिनांक। जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर का युग आया है तो कंप्यूटर की सुविधा के लिए वो बाई ओर भी रखा जाता है। और बाद में हमने संबोधन के बारे में यहाँ कल पढ़ा था कि निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों के संबोधन में अंतर होता है। हम किसी को अपने पिता को, बड़े भाई को या मामा, चाचा, चाची किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें संबोधन, जैसे हमने आगे देखा था कि निजी पत्रों में बड़ों के प्रति आदर्श शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, परम पूज्य, श्रद्धेय, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, पूज्या, पूजनीय इत्यादि। और छोटे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए भी हमारे से छोटे को हम पत्र लिख रहे हैं, या मित्र हो या भाई हो, कोई भी हो, तो हमें मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीवी ऐसे शब्दों का संबोधन हमें होते हैं। लेकिन व्यवसायिक एवं सरकारी पत्रों में ये पदों के अनुसार संबोधन होता है। और पत्र का विषय के बारे में हमने देखा था कि व्यवसायिक पत्रों में इसका विशेष उपयोग होता है कि अभिवादन, अभिवादन का मतलब है सरकारी या व्यवसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है। व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर वंदन, चरण स्पर्श, नमस्ते इत्यादि अभिवादन किया जाता है। लेकिन पत्र का मुख्य हिस्सा जो पत्र की जान है वो है व्यक्तिगत पत्रों में। हम जब किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो उसमें कुशल समाचार के बाद पत्र में मुख्य बात विशिष्ट शैली भाषा में व्यक्त होती है। पत्र लेखन का सहज परिचय भाषा से होता है। तो हमने देखा था कि व्यवसायिक एवं सरकारी पत्रों में नवे तुले शब्दों विषय को औपचारिक रूप से लिखा जाता है। और इसके बाद हमने हस्ताक्षर एवं पूर्व प्रयुक्त शब्दावली के बारे में थोड़ा पढ़ा था।
कि व्यक्तिगत पत्रों में संबंध अनुसार बड़ों को पत्र लिखे लिखे पत्रों में आज्ञाकारी, आपका सेवक, कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, छोटों को शुभचिंतक, शुभेच्छक, शुभाकांक्षी आदि शब्द लिखा जाता है। और आवेदन पत्रों में हम किसी को जब आवेदन की आवेदन करते हैं तो भवदीय, प्रार्थी या निवेदक ऐसा लिखा जाता है। अंत में प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है, यानी कि जिसने भेजा है ये पत्र उनका नाम भी लिखा जाता है। और बाद में हमने ये पते के बारे में सुना था कि पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र या लिफाफे पर योग्य ढंग से पत्र का जो जिसको हम भेज रहे उनका पता लिखना चाहिए। पहले ना पाने वाले का नाम, मकान का नंबर, मोहल्ला या सोसाइटी कॉलोनी का नाम, सीमा चिन्ह, रूप या स्थान का विस्तार, रास्ता या विशेष नाम, नगर या गांव का नाम तथा पिन कोड नंबर ऐसे पत्रों में लिखा जाता है। इन बातों को क्रमशः लिखना चाहिए। अगर एक भी बात ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें थोड़ा पत्र हमारा है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए, ये जो यहाँ हमारे सामने स्टेप बताए गए हैं इसे हम यहाँ देख सकते हैं, देख लेते हैं हम कि यहाँ पहले है पाने वाले का नाम, ये पहला नंबर है। दूसरा है मकान का नंबर। तीसरा है मोहल्ला या सोसाइटी कॉलोनी का नाम। चौथा है सीमा चिन्ह, रुपया स्थान का विस्तार। या पांचवा है रास्ता विशेष का नाम। और छठा है नगर या गांव का नाम तथा पिन कोड नंबर। ये 6 बातें हमें याद रखनी। जब आप भी पत्र लेखन करो पेपर एग्जाम में तो भी आपको ये 6 बात ध्यान में रख कर ही आपको पता लिखना है, ताकि आप लोगों का जो पत्र है वो सही ढंग से लिखा जाए, अच्छी तरह से विशिष्ट शैली में सरल भाषा में लिखा जाए। उसके कारण आप लोग भी ये सब बातें ध्यान में रखनी है। गांव या शहर का बड़े या बोल्ड अक्षरों में लिखना डाक कर्मचारी को सुविधा रहेगी। जब आप भी कोई भी पत्र लेखन करो तो आपको जो भी गांव में भेज रहे हैं, जो भी शहर में आप भेज रहे हैं, उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, ताकि जो कर्मचारी है, जो डाक कर्मचारी, पोस्ट कर्मचारी है, वो जब वो आपका पत्र जिनको आपको भेजना है उसके पास पहुंचे तो उनको ये याद रहे कि ये गांव है या ये शहर है। वो बड़े अक्षरों में आप लिखोगे तो उसको भी सरल सुविधा होगी और वो आपका पत्र अपने सही पते पर वो भिजवाएगा, वो दे सकेगा। इसलिए तो उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लेखन से आप अपने पत्र लेखन की कला विकास कर सकते हैं। ये 6 बात आप लोगों को अगर याद रखे, या जो हमने आगे देखा कि जो पत्र का विषय, अभिवादन पत्र, मुख्य पत्र का मुख्य भाग, हस्ताक्षर, पूर्व प्रयुक्त शब्दावली, पत्र लिखने का पता एवं दिनांक, संबोधन, ऐसे बात आप ध्यान में रखकर पत्र लेखन करो तो आपका पत्र बहुत अच्छी तरह से वो पत्र लिखा जाएगा। अब हम आगे पत्राचार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। पत्र लिखकर हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों, आदेशों आदि को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। डाक विभाग की मदद से हम इन पत्रों को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ बताया गया कि मनुष्य अपने अंदर जो भाव छुपा है वो एवं विचार है अभिव्यक्त करके वो अपनी भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है, लेकिन पत्र लिखकर वो अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशा, आदेश जो भी हो वो एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हमारे अंदर जो भी विचार है, संदेश हम किसी को देना चाहते हैं, अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं तो हम दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। और वो कैसे? डाक विभाग की मदद से हम कोई भी पत्र को दूर या सुदूर पहुंचा सकते हैं। निजी संबंधों में हम आत्मीयतापूर्ण ढंग से
पत्र लिखकर अपनी बात नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजनों और मित्रों को पहुंचा सकते हैं। यहाँ बताया गया कि निजी संबंधों में हम अपनी आत्मीय पूर्ण ढंग से हम किसी को भी अपने आत्मीय जन पत्र लिखकर अपनी नाते, अपने रिश्तेदार या अपने स्नेही, अपने स्वजन, अपने छोटे या अपने बड़ों को या मित्रों को तक हम ये पत्र पहुंचा सकते हैं। ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र को क्या क्या कहा जाता है? अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अनौपचारिक किसे कहते हैं? अपने नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजन और मित्रों जो हम पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र के कहते हैं। सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र, शिकायती पत्र इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ प्रस्तुत औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में? औपचारिक पत्र की श्रेणी में वो आते हैं। और यहाँ हमारे सामने कुछ औपचारिक पत्र के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है, यानी कि पत्र हमें दिखाया गया। थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ उदाहरण पहला है हमारे सामने, देखते हैं हम। निजी टेलीफोन का कनेक्शन कटने की शिकायत। यहाँ जो पत्र है वो क्या है? अपने निजी टेलीफोन, जो अपने घर में रखा गया टेलीफोन है, उसका कनेक्शन कटने की शिकायत, कट गया है तो उसकी शिकायत करने के लिए ये पत्र लिखा गया है। थोड़ा देख लेते हैं पत्र। सूचना, यहाँ सूचना भी लिखी गई है। क्रमानुसार, ढांचे के अनुसार ट्रैफिक किया जाए। उन्होंने सूचना लिखी है कि क्रम अनुसार, ढांचे के अनुसार वो ट्रैफिक किया जाए। अब यहाँ हम देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ जिन्होंने ये पत्र भेजा है उन्होंने पहले अपना एड्रेस लिखा हुआ है, यानी कि पता लिखा हुआ है। सिद्धार्थ मेहता, 159 सत्याग्रह छावनी 6, आंबावाड़ी, अहमदाबाद। 380015 ये उनका कॉल नंबर है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे उन्होंने जो निजी टेलीफोन, अपने घर का टेलीफोन कनेक्शन करने की जो शिकायत की है, वो कैसे उन्होंने ये पत्र से के द्वारा वो तो ये शिकायत की है। जैसे उन्होंने पहला अपना एड्रेस लिखा है और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद कॉल नंबर लिखा है और बाद में उन्होंने दिनांक लिखा। यहाँ हम देख सकते हैं 10/8/2016 ये उन्होंने दिनांक लिखा और बाद में यहाँ सेवा में जिनको ये भेज रहे हैं उनका यहाँ लिखा हुआ है कार्यपालक अभियंता, भारत संचार निगम लिमिटेड, साबेना अपार्टमेंट, माँ जे ग्रंथालय के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद। यहाँ उन्होंने भी अपना कोड नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो कार्यपालिक अभयता। हमारा विषय कौन सा था? निजी टेलीफोन का कनेक्शन कटने की शिकायत। तो उसमें कार्यपालक अभियंता उन्होंने लिखा है भारत संचार निगम लिमिटेड। उन्हें पहले कार्यपालक अभियंता को पत्र लिख रहे थे और बाद में उन्होंने उतना पूरा का एड्रेस लिखा हुआ है, भारत संचार निगम लिमिटेड, साबेना अपार्टमेंट, महाजय ग्रंथालय के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद। उन्होंने एड्रेस उनका लिखा हुआ है। बाद में यहाँ लिखा हुआ है विषय, कौन के विषय से आधार पर वो लिख रहे हैं? निजी टेलीफोन कनेक्शन कटने के बारे में। पहले भी हमने ऊपर भी देखा था और यहाँ भी उनका ये विषय है। आगे देखते हैं। अब वो जो है वो यहाँ शिकायत, जो पत्र है वो शिकायत कैसे किया जाता है वो यहाँ उन्होंने दिखाया, हम देख सकते हैं यहाँ कि महोदय, मैं भारत संचार
निगम लिमिटेड के टेलीफोन नंबर 2692, ये जो उनका नंबर है का धारक हूँ। तो एक सप्ताह पूर्व मेरा कनेक्शन काट दिया गया, यानी कि उन्होंने जो शिकायत की वो क्या की, उन्होंने क्या किया, महोदय, उन्होंने ये संबोधन उनको प्रयोग किया है। और बाद में उन्होंने क्या कहा कि मैं भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन नंबर 2692929191 का मैं धारक हूँ। और एक सप्ताह पूर्व मेरा कनेक्शन काट दिया गया। उन्होंने ये शिकायत की है कि मेरा जो टेलीफोन का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है, उसके बारे में उन्होंने ये शिकायत के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा हुआ है। बाद में देखते हैं आगे। ये आपके कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार मैंने टेलीफोन बिल की पूरी राशि जमा कर दी है। भुगतान किए गए बिल की फोटो प्रति भी मैंने संबद्ध कार्यालय में पहुंचा दी। आपकी जानकारी के लिए इसकी एक फोटो प्रति संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि मेरा टेलीफोन कनेक्शन तत्काल चालू करवाने की आवश्यक व्यवस्था करें। उन्होंने ये शिकायत की है कि मेरा जो टेलीफोन एक सप्ताह पूर्व मेरा कनेक्शन काट दिया गया है। आपके कार्यालय के प्राप्त सूचना अनुसार ये उनका विषय है। मैंने टेलीफोन की पूरा बिल भर दिया है, राशि जमा करवा दी है, फिर भी ये भुगतान के लिए बिल की फोटो जो बिल दिया जाता है राशि जमा कराने के बाद, वो भी मैंने आप लोगों को आपके कार्यालय में पहुंचा दी है। और आपकी जानकारी के लिए उसकी एक फोटो प्रति संलग्न है। और आपसे अनुरोध है कि मेरा ये टेलीफोन कनेक्शन तत्काल चालू करवाने की आवश्यक व्यवस्था करें। उन्होंने ये शिकायत की है। भवदीय, यहाँ उन्होंने सिद्धार्थ मेहता ने आगे देखा था ना कि ये पत्र लेखन जब करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ वही बताया गया है कि पहले उन्होंने क्या लिखा था, महोदय। हमने आगे देखा था कि अभिवादन, व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर स्मरण पर नमस्ते, इससे आदि अभिवादन किया जाता है। और बाद में अंत में उन्होंने क्या लिखा, भवदीय, आपका। ये हस्ताक्षर के पूर्वे प्रयुक्त शब्दावली है, जिनके उन्होंने बाद में उन्होंने अपना नाम लिखा है, सिद्धार्थ मेहता। जैसे हमने आगे देखा था कि व्यक्तिगत पत्रों में संबंध अनुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आज्ञाकारी, आपका सेवक, उपाकांक्षी, स्नेहभाजन, छोटों के शुभचिंतक, शुभेच्छक, शुभाकांक्षी ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। लेकिन आवेदन पत्रों में भवदीय यहाँ आया क्योंकि वो आवेदन किया है उन्होंने, इसलिए उन्होंने अपने लिखा भवदीय प्रार्थी या निवेदक, ऐसा वो लिख सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ क्या लिखा है, भवदीय। अंत में प्रेषक का नाम लिखा जाता है, तो हमने सूचना के अनुसार उन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है। तो ये हमने एक उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं जो बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र है। एक और उदाहरण है जो बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र है। तो पहले थोड़ा हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र। यहाँ उन्होंने पहले अपने एड्रेस लिखा है, अशफाक शेख, विनय विहार, बस अड्डे के पास, बावला, जिला अहमदाबाद, दिनांक 25/2/2017। यहाँ उन्होंने बस सेवा संबंधी कोई शिकायत के लिए पत्र लिखा हुआ है। और वो कैसे लिखा गया है, हम थोड़ा यहाँ हम देख सकते हैं। उन्होंने पहले अपना नाम लिखा है, बाद में अपना पता लिखा है, विनय विहार, बस अड्डे के पास, बावला, जिला अहमदाबाद। और बाद में यहाँ लिखा है सेवा में। यहाँ जिनको वो भेज रहे हैं, जिनको शिकायत कर रहे हैं, उनका यहाँ लिखा है गुजरात राज्य परिवहन निगम, आस्टोडिया, अहमदाबाद। बाद में उन्होंने कोड लिखा है 380001। उन्होंने जहाँ शिकायत का पत्र भेजना है उनका एड्रेस वहाँ लिखा है। आगे देखते हैं कि विषय कौन सा है, बस सेवा की अनियमितता। उनके गांव में या उनके जो वहाँ रह रहे हैं वहाँ बस नियमित रूप से नहीं आती है, उनका
टाइम शायद अनियमितता के कारण उन्होंने ये शिकायत की है। क्या शिकायत की है थोड़ा हम देख लेते हैं। देखते हैं, महोदय आगे भी हमने देखा था व्यक्तिगत पत्र में पर ऐसे संबोधन किए जाते हैं। और बाद में यहाँ लिखा है, मैं बावला अहमदाबाद का निवासी हूँ। अहमदाबाद स्थित अपने कार्यालय पहुंचने के लिए मैं बावला बस अड्डे से प्रातः 9:30 बजे छूटने वाली बस का उपयोग करता हूँ, किंतु पिछले कुछ दिनों से वह बस अनियमित है, अतः आज मैं अपने कार्यालय में ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता हूँ। मेरी तरह अन्य दैनिक यात्रियों को भी अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त बस सेवा नियमित रूप से निर्धारित समय अनुसार बस अड्डे से रवाना हो। इसके लिए सब डिपो प्रबंधक को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। अवधीय हस्ताक्षर अस्पाप से। यहाँ हमने देखा कि उन्होंने क्या किया पत्र के अंदर, अपनी भाषा की शैली भी सरल भाषा रखी और उन्होंने कैसे उन्होंने शिकायती पत्र लिखा है। पहला उन्होंने कहा कि मैं बावला का निवासी हूँ, अहमदाबाद स्थित अपने कार्यालय पहुंचने के लिए मैं आपके बस बावला बस के अड्डे से भी प्रातः 9:30 बजे से छूटने वाली बस का मैं करता हूँ, किंतु पिछले कुछ दिनों से वह अनियमित है, तो मैं आप अपने कार्यालय में ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता। मेरी तरह अन्य दैनिक यात्री को रोज बस में सफर कर रहे होते हैं, उसको भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः मेरी आपसे अनुरोध है कि आप प्रयुक्त बस सेवा नियमित रूप से निर्धारित समय अनुसार बस अड्डे से रवाना हो। इसके लिए मैं सब डिपो प्रबंधक को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। भवदीय अस्पाप से। जो पहले पत्र हमने देखा था उसके वो पत्र के अनुसार ये पत्र भी लिखा गया, लेकिन उसमें दोनों में अंतर क्या है, ये बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र है और अगला हमने देखा था वो भी शिकायत पत्र था, लेकिन वो टेलीफोन कनेक्शन कटने की शिकायत का था और ये था बस सेवा संबंधी शिकायती पत्र। तो ऐसे पत्र के अनुसार पत्राचार किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने पत्राचार कैसे किया जाता है वो हमने देखा और इसी के साथ हमने जो ये प्रयोजन मूलक हमारे चैप्टर का एक अंग था वो हमने यहाँ पूर्ण किया। और ये जो भी हमने आगे देखा, संचार माध्यम, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, कंप्यूटर, डीटीपी, ईमेल, पत्र लेखन, पत्राचार, आप लोगों को एक बार सब पढ़कर समझ लेना है कि कैसे पत्राचार किया जाता है, पत्र लेखन कैसे करते हैं और पत्राचार कैसे किया जाता है। तो आप लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि कैसे पत्र लिखना है और कैसे उनकी भाषा कैसी रखनी है, पता कैसे लिखा जाता है। तो आप लोगों को ये सब ध्यान में रखना है। आज के लेक्चर में इतना देखते हैं, आगे अगले लेक्चर में मिलेंगे तब आगे का चैप्टर हम देखेंगे। तो एक बार आप लोगों को यहाँ तक का चैप्टर एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना है।